बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे क्या इमरान खान वाकई माइनस कर दिया गया है, क़यादत क्या हाथ कर गई है, नौरीन नियाज़ी का बड़ा दावा, हलीमा खान का भी बड़ा एतराफ़ और कश्मीर लॉन्ग मार्च अगला लाए अमल क्या होगा, इस सब पर बात करेंगे। क्या वाकई इमरान खान के बगैर PTI की क़यादत बिखर चुकी है? क्या PTI के अंदर से अब सवालात नहीं उठना शुरू हो गए? नौरीन नियाज़ी ने ख़बरदार किया है कि इमरान खान बाहर आए तो चुन चुन कर हिसाब लिया जाएगा, और जबकि हलीमा खान के बयानात ने तजाजी हिकमत अमली पर एक नई बहस छेड़ दी है। दूसरी जानिब शाहिद खट्टर ने तंजीमी कमज़ोरियों की निशानदेही करते हुए कई सवालात उठा दिए, और इधर कश्मीर भी अब हालात जो हैं वो तेज़ी से बदल रहे हैं। मुज़फ़्फ़राबाद असम्बली की तरफ बड़े मार्च की तैयारियाँ जारी हैं। आखिर पाकिस्तान की सियासत और कश्मीर की तहरीक किस सिमत जा रही है, आज इसी पर हम अहाता करते हैं। जो बयानात आए हैं, सबसे पहले तो जो है हलीमा खान साहिबा ने कहा है कि महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि अगर आप अपना वक्त 2 से 6 बजे तक कर ले तो हम 10,000 लोग लेकर आएंगे। लेकिन मुझे नहीं पता कि PTI वाले अपनी बात को पूरा करेंगे कि नहीं। ये इनकी दरख्वास्त थी जो हमने पूरी कर दी। आज हम 7 बजे तक एहतजाज ख़त्म कर देंगे। और मैं आपको बताऊं, अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो वहां पर कोई तादाद नहीं थी। वहाँ पर जो सूरत हाल थी वो इंतहाई मायूस कुन थी। इन्होंने बहनों के साथ भी याद किया, इन्होंने इमरान खान के साथ भी याद किया, और महमूद खान अचकज़ई और PTI क़यादत इसकी बराबर की ज़िम्मेदार है। ये सब कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं। अब ये साबित हो रहा है, अब कोई दो राय नहीं है, अब ये अपने अमल से साबित कर रहे हैं। और इसी तरह हलीमा अपना नौरीन खान साहिबा ने कहा कि इमरान खान बाहर निकलेंगे तो एक एक को साथ देना होगा, एक एक पर मुकदमात होंगे। नवाज शरीफ के लिए डेला जेल और थी, और इमरान खान के लिए यहाँ इसराइल जैसा सलूक है। ये नौरीन अहमद खान नियाज़ी ने बात की है। अब चूँकि सब्र का पैमाना उनका लबरेज होता जा रहा है, और आप देखें अब उनके अग्रेसिव बयान आने शुरू हो गए हैं। उनका भाई कैद तन्हाई में 6 माह से है। इस पार्टी की क़यादत, जो पार्टी के ओहदेदारान हैं, ये चूरियाँ खा रहे हैं, ये खंबे जीत कर आए और इमरान खान को माइनस करने पर तुले हैं। ये अमली तौर पर माइनस करके दिखा रहे हैं। और शहबाज गिल और मिर्ज़ा शहजाद अकबर और जो बाकी बाहर बैठे हैं वो इसका मतलब है बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और सेल अफरीदी भी आप देखें कि नज़र नहीं आए अभी तक। तो यहाँ पर जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। और शाहिद खट्टर के वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने कहा ना हमें इत्मीनान में लिया गया, ना हमारी किसी तंजीम और ना किसी फ़र्द को कोई ट्रांसपोर्ट फराहम की गई, तो अवाम कैसे आती। खुद 300 से 400 बंदे लाने की सलाहियत रखता हूँ, लेकिन महमूद खान अचकज़ई साहब ने मुझे कोई वाज़ेह हिदायत नहीं दी। जब आप तंजीमों को इत्मीनान में नहीं लेंगे और ना ही किसी को ट्रांसपोर्ट फराहम करेंगे तो अवाम कैसे आएगी। मैं खुद अपनी अवाम इसलिए नहीं ला सका क्योंकि मुझे कुछ नहीं बताया गया था। ये शाहिद खट्टर ने कहा है। और यार 2-3 दिन पहले से सबको मालूम है। अगर हमको मालूम है तो आप तो तंजीम के लोग हैं, आपको कैसे नहीं मालूम। ये वो चीज़ें हैं जो इनको एक्सपोज कर रही है। ये वो चीज़ें हैं जो बता रही हैं कि ये कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं। ये वो चीज़ें हैं जिन पर इनको कहा जाता है कि अच्छे बच्चे बनकर रहना है, आपने अच्छे बच्चे बनकर दिखाना है ताकि आपकी हुकूमत ना गिराई जाए। तो अब तो हुसनैन, नया पाकिस्तान वाले, आगा शेख सरबत जो हैं वो, ये सब ने लाइव वीडियोस दिखाई हैं कि क्या हालात हैं। तो लिहाजा ये क़यादत हाथ कर चुकी है। इस क़यादत पर अब अवाम एतबार करने के लिए तैयार नहीं है, और ये जो इनके बहाने हैं वो अब सबके सामने आ रहे हैं। और दूसरी जानिब महमूद खान अचकज़ई ना पहुँचे अभी तक, ना सलमान अकरम राजा पहुँचे जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ। अब तक मगरिब का टाइम हो चुका है। तो जो सूरत हाल है वो ये है। तो लिहाजा ये मैं आपको बता दूं, ये क़यादत कंप्रोमाइज़ है। ये कोई एक बड़ा इवेंट जिस पर अवाम खुद बाहर निकल आए तो ये आ सकते हैं, इमरान खान बाहर आ सकते हैं, वरना इमरान खान को इन्होंने मुकम्मल तौर पर ये बाहर की क़यादत जो है इन्होंने माइनस कर दी है। बेशक अवाम ने नहीं किया, और अवाम अब इनका एहतसाब करेगी। और अगली खबर पर चलते हैं कि कश्मीर के हालात कशीदा, अगला लाए अमल क्या हो सकता है। अब जॉइंट एक्शन कमेटी जल्द अगले लाए अमल का ऐलान करेगी। मुज़फ़्फ़राबाद असम्बली की तरफ मार्च मुतवक्के है। धरने के शुरा को तैयारियों का हुक्म दे दिया गया है। किसी भी वक्त मुज़फ़्फ़राबाद असम्बली की तरफ मार्च का ऐलान किया जाएगा। तो ये वो सारी सूरत हाल है कि हालात जो हैं वो कश्मीर के आपके सामने हैं। मौजूदा जो हुकूमत है वो तो बिल्कुल इस पर बात ही नहीं करने के लिए तैयार, बल्कि वो तो
सारे के सारे कश्मीर को जो है वो कह रहे हैं कि ये तो किसी बैरूनी एजेंडे पर हैं। तो जो भी इनके ख़िलाफ़ निकलता है, जो भी अपने हक़ के लिए निकलता है, उसको या तो बैरूनी एजेंट बता देते हैं या गद्दार करार दे दिया जाता है। इसी तरह PTI के साथ किया, इसी तरह TLP के साथ किया, यानी कि जो बाहर निकले उसको गद्दार बनाकर ये मामला कर लो, तो ये ऐसे नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि अवाम रोटी को चोटी नहीं कहती, ये इनको सोचना चाहिए। तो अब जो सूरत हाल है, नौरीन नियाज़ी के बयान से वाज़ेह होता है कि इमरान खान के हामी हल्कों में ये तासर मौजूद है कि अगर इमरान खान रिहा हो जाते हैं तो अपने खिलाफ इक़दाम करने वालों को सियासी और कानूनी मुहासबा अब किया जाएगा। और इस किस्म के बयानात कारकुनों का हौसला बढ़ा सकते हैं, जो आज नौरीन नियाज़ी साहिबा ने बयान दिया। लेकिन सियासी दर्जा हरारत अब में मज़ीद इजाफा भी होगा। जो PTI की क़यादत ने किया है, आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर जई तई इनकी फेरी जाएगी। और दूसरी जानिब अलीमा खान के बयान में एहतजाज के इंतज़ामी पहलू नुमायाँ हैं। इनका कहना था कि एहतजाज का वक्त महमूद खान अचरज़ई की दरख्वास्त पर तब्दील किया गया। इस बात की निशानदेही करता है कि मुख्तलिफ सियासी कुव्वतों के दरमियान राब्ते मौजूद हैं, यानी कि ये कंप्रोमाइज़ हैं और इनके राब्ते मौजूद हैं। ये अपने लिए कुछ बड़ा लेना चाह रहे हैं। ताहम शुरा की तादाद तवक्कुआत के मुताबिक ना होने पर अब बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। और शाहिद खटीक ने जो मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा कि जी हमें इत्तला नहीं दी गई। यार, आप इतने बड़े ओहदों पर बैठ कर ये मामला कर रहे हैं और कह रहे हैं हमें इत्तला नहीं, जबकि हर आम पाकिस्तानी को ये पता था कि तरीके के साथ जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है उसको पता था कि आज एहतजाज की काल है। तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो शहबाज गिल बात कर रहे हैं कि ये जो बाहर बैठे हैं कंप्रोमाइज़ हैं, जो शहजाद अकबर बात कर रहे हैं ये जो बाहर बैठे हैं कंप्रोमाइज़ हैं या बुज़दिल हैं, या जो सभी काज़मी बात कर रहे हैं, या जो इमरान रियाज बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक और दुरुस्त साबित हो रही है। और दूसरा, जो कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से नए अमल की तैयारी है, वो अब एक नया कशीदगी जन्म लेती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि मुजफ्फराबाद असम्बली की तरफ मुमकिना मार्च की इतलात हैं। इस बात का इशारा है कि वहाँ सियासी सरगर्मियाँ मज़ीद तेज़ हो सकती हैं। और अगर कमेटी ने असम्बली की जानिब मार्च किया तो हुकूमत और एहतजाजी क़यादत दोनों के लिए सूरत हाल एक नए मरहले में दाखिल हो जाएगी, जो कि इंतहाई तशवीशनाक है, क्योंकि अब ये इशू जो है वो बैनुल-अक़वामी सतह पर भी उठाया जा रहा है। लिहाजा हमारी हुकूमत को इस पर सोचना होगा और कोई दरमियान वाला रास्ता इख्तियार करना होगा। ये नहीं पॉलिसी चल सकती कि जैसी आपने PTI के साथ इस्तेमाल की, TLP के साथ इस्तेमाल की, और जो भी आपके ख़िलाफ़ निकला उसको तुन के देने वाली पॉलिसी, ये तुन देने वाली पॉलिसी आपको छोड़नी होगी। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।